आज का विषय है कुछ ज्वलंत प्रश्न। ज्वलंत प्रश्न क्या है? आज के ज्वलंत प्रश्न, पहला प्रश्न ये कि जिसे हम जैन धर्म कहते हैं, जैन समाज कहते हैं, क्या हमारा जैन समाज जैन धर्म को जानता है? क्या वो जैन जीवन शैली से जीता है? और जैनी व्यक्ति जैनी कैसे बने? जैनी जैनी कैसे बने? जो जैनी नहीं है उसकी बात ही नहीं कर रहे। जो जैनी है यानी जैन कुल में पैदा हुआ है वो जैनी कैसे बने? पहला प्रश्न ये है। देखिए, कुछ हम बातें समझ लें। कईयों ने सुनी होगी, कईयों ने नहीं सुनी होगी, कईयों ने सुनी होगी लेकिन मानी नहीं होगी, और कईयों ने मानी होगी लेकिन जानी नहीं होगी। पहली बात तो यह कि जन्म से कोई जैन नहीं होता। जन्म से बालक बालक होता है। जिस भी कुल में पैदा हुआ हो उसको अपने कुल में नाम मिलता है, पहचान मिलती है, गोत्र मिलता है, साथ ही साथ संस्कारों में धर्म की प्रणाली और परंपराएं भी मिल जाती है। और इसीलिए हम लोग कहना प्रारंभ कर देते हैं कि यह जैनी है, या यह वैष्णव है, या हिंदू है, या ब्राह्मण है, या कुछ और, कोई भी हो। बालक बालक होता है। जैन कब होता है? तो दो बातें। एक बात तो यह कि जब उसके परिवार में जैनत्व के संस्कार होते हैं, धर्म की प्रणाली जो प्रचलित होती है, जो संस्कृति प्रचलित होती है, उस संस्कृति के संस्कार उस बालक के अंदर बचपन से ही विकसित किए जाते हैं, तब उसके अंदर धीरे धीरे जैन धर्म के अनुसार जीना आता है और पहचान आती है। एक बात। दूसरी बात यह कि जैन होने के लिए हमें किसी जाति कुल गोत्र का मोहताज होने की कतई आवश्यकता नहीं। कोई ये न सोचे कि हम जैन कुल में गोत्र में पैदा होंगे, इस जाति में पैदा होंगे तो हम जैन होंगे, और कोई ये भी न सोचे कि हम उस गोत्र कुल में पैदा हो गए इसलिए हम जैन भी हो गए। फर्स्ट ऑप्शन में तो प्रॉब्लम नहीं है। लोग नहीं सोचेंगे, जो जैन कुल में पैदा नहीं हुए वो नहीं सोचेंगे कि हम जैन हैं। लेकिन सेकंड ऑप्शन में बड़ी प्रॉब्लम है। जो जैन कुल में पैदा हो गए वे समझते हैं कि हम तो जैन हो गए। तो कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लें। कुल में पैदा हो जाने से जैन होने का कोई वास्ता नहीं है। कहला सकते हो, संज्ञा मिल सकती है, पहचान नाम मिल सकती है, लेकिन जैन हो जाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ये धर्म है। और धर्म व्यक्ति को खुद को प्रकट करना होता है। संस्कारों में मिलता है लेकिन वो धर्म नहीं होता। धर्म की करीबी बातें मिलती है, धर्म की करीबी बातें मिलती है, धर्म नहीं मिलता। ध्यान देना, अक्सर हम संस्कारों को ही धर्म मानते हैं, विश्वासों और मान्यताओं को ही धर्म मानते हैं, और तब विश्वास और मान्यताएं, संस्कृति और संस्कार कुछ दूर तक तो सहायक हो सकते हैं, कुछ तलक तो उपयोगी हो सकते हैं, लेकिन आदमी को धार्मिक होने का भ्रम ज्यादा बनाते हैं और धर्म धार्मिक होना नहीं बनाते। सॉरी टू से, थोड़ा सा समझना कि दिक्कत क्या होती है कि हम कुछ संस्कृति को, कुछ संस्कारों को फॉलो करके, कुछ नियमों को जी करके ये भ्रम बना लेते हैं कि हम धार्मिक हो गए, लेकिन हम धार्मिक होते नहीं। क्योंकि जो संस्कारों से मिलता है वह विश्वास हो सकता है, श्रद्धा नहीं। आस्था हो सकती है, श्रद्धा नहीं। श्रद्धा तो तभी घटित होती है जब एक व्यक्ति के भीतर की आंख खुलती है, भीतर जागरण घटित होता है। अब दो बातों को मैं पैरेलल लेके चल रही हूं।
एक वह जो व्यवहारिक है, जो बहुत प्रचलित है, और एक वह जो आध्यात्मिक है, वास्तविक है। कहीं प्रचलित है ऐसा जरूरी नहीं, और प्रचलित हो पाएगी इसकी भी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि वह व्यक्तिगत विषय है। एक वह धर्म जो संस्कृति के रूप में चल रहा है, एक वह धर्म जो आत्मिक है, आध्यात्मिक है, जो व्यक्ति, हर एक व्यक्ति को अपने भीतर जगाना होता है। दोनों धाराओं को एक साथ हम व्यक्त कर रहे हैं यहाँ पर। जो संस्कृति से हमें मिल रहा है उसमें हम ऐसा क्या करें कि जैनत्व के संस्कार हमारी आने वाली पीढ़ी को मिले, एक क्वेश्चन ये। और दूसरा क्वेश्चन ये कि जैन धर्म एक्चुअल है क्या, हम जाने कैसे। अब जो संस्कृति से हमारे घर में चल रहा है, संस्कृति बोले तो कल्चर, ट्रेडिशंस, जो हमारे घर में सालों से, सदियों से फॉलो की जा रही है, और इसीलिए हम लोग अपने आप को जैन मान रहे हैं। लेकिन हमारे बहुत पूर्वज 10, 20, 50, 60 पीढ़ी पहले वो कोई जैन नहीं लगाते थे, वो कोई जैन थे भी नहीं। हम सबको पता है कि जैन शब्द महावीर के समय प्रचलित नहीं था। समण संस्कृति थी, निर्ग्रंथ दर्शन था, आर्हत दर्शन था, जैन शब्द का प्रचलन नहीं था। दूसरी बात कि तब आदमी का जन्म से धर्म नहीं होता था। धर्म आदमी को खुद को चुनने की स्वतंत्रता होती थी। वो पढ़े, वो जाने, वो समझे, और जहां उसको समाधान मिले उस साधना प्रणाली में आगे बढ़े। तभी देखो जैनों के 24 तीर्थंकर जो हुए वो क्षत्रिय थे। महावीर के जो शिष्य हुए 11 गणधर वो ब्राह्मण थे। महावीर के संग में जो दीक्षित हुए वो चारों वर्ण के लोग थे, राजा भी थे, वैश्य व्यापारी भी थे, शूद्र भी थे, यहां तक कि हरिजन भी था। जो महावीर के संग में दीक्षित हुआ तब उनको हरिजन नहीं कहते थे, ये शब्द तो बाद में आया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के समय। लेकिन उसके पहले जो भी रहे थे वो भी थे, जिसको हम शूद्र कहते थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि गोत्र, जाति, कुल, इनसे प्रयोजन नहीं था। व्यक्ति अपनी स्वतंत्र था कि वो चाहे जिस धर्म को चुने, जाने, स्वीकार करे। तो अब जो हमारे घरों में कल्चर चल रही है, प्रश्न ये है कि हम अपनी नई पीढ़ी को जैनत्व के संस्कारों में बढ़ाएं कैसे, उसको दीक्षित कैसे करें, उसको शिक्षित कैसे करें, उसको प्रशिक्षित कैसे करें, उसको जैनत्व के संस्कारों में कैसे जीना सिखाएं। और न केवल नई पीढ़ी को वरन अपने आप को कैसे, खुद भी कैसे सीखें। क्योंकि दूसरों पर ध्यान देने से पहले खुद पे ध्यान दें। उसके लिए क्या करें, 3 बातें बताएंगे हम आपको। सबसे पहला आदमी का होता है व्यवहार पक्ष, आचरण पक्ष। एक होता है विचार पक्ष, सोच, चिंतन, और एक बहुत गहरे में होता है आदमी का अपना भाव पक्ष। आचरण व्यवहार सबको दिखलाई देगी, उसमें वाणी भी आ गया, उसमें क्रिया व्यवहार भी आ गया। व्यवहार दूसरों से जो करते हैं वो भी आ गया, और व्यवहार अपने भीतर से जो प्रकट होता है वह भी आ गया। दूसरा है आदमी का विचार, विचार, और उससे भी गहरा है आदमी का भाव। ठीक है, इन तीनों पक्षों से हम जैन कैसे हो गए, जैन धर्म की संस्कृति क्या बताती है, हम कैसे उस संस्कृति में विकसित हो गए, कैसे उस संस्कृति को जिए। आचरण के पक्ष की पहले बात करें तो आचरण का पक्ष जैन धर्म का क्या होता है, क्या होना चाहिए। इतने सारे सूत्र, शास्त्र, सिद्धांत हम नहीं जानते। हमें तो संक्षेप में बता दो महाराज साहब कि आचार कैसा हो, आचार का सार क्या, जैन आचार का सार क्या।
तो दो पंक्ति में हम बात करेंगे। पहली पंक्ति हमारे पूर्वाचार्यों ने कही, तीर्थंकर परमात्माओं ने भी कही, जम इच्छसि अपणतो जम च नेच्छसि अपणतो तम इच्छ परस्वी एतो जिन शासनम। आचार्य समंतभद्र ने ये श्लोक लिखा होगा किसी समय में। इस श्लोक का मीनिंग यह है कि जो तुम अपने लिए नहीं चाहते हो और जो तुम अपने लिए चाहते हो ऐसा ही अन्य के साथ व्यवहार करो, इतना ही जिन शासन का आचार का सार है। एकदम सरल। जो खुद के लिए नहीं चाहते वो दूसरों के लिए मत करो। हम ही अपने मापदंड बन जाएं। जैन आचार के सार को समझने की एक लाइन में पूरी बात समझ आई ना। जो मेरे साथ होता और मुझे नापसंद होता वो मैं किसी भी अन्य के साथ न करूं, न बोलूं, न सोचूं, न करवाऊं, न किसी करने वाले व्यक्ति के समर्थन में शरीक बनूं। ओके, वेरी इजी। सरल है या कठिन? यंगस्टर्स बोलते हैं जैन धर्म बड़ा कठिन है। अभी बोलो कितना सरल है या नहीं? जो आपको नापसंद है वो नहीं करना, लेकिन हर वक्त सजग रहना होगा, क्योंकि जैसे हम गुस्से में आकर के किसी के साथ मिसबिहेव करते हैं, अब्यूजिंग वर्ड्स यूज करते हैं, या किसी को लोभ लालच में आकर के चीट करते हैं, तुरंत अपने आप से पूछो क्या ये व्यवहार मेरे साथ होता तो ठीक था क्या? जब हम वादा खिलाफी करें, जब हम किसी के सीक्रेट्स डिस्क्लोज करें, जब हम किसी को ब्लेम करें, जब हम किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करें, तो खुद से पूछना कि क्या ये मेरा आचार है? मेरे साथ कोई ऐसा करता तो क्या ठीक था? ये व्यवहारिक पक्ष है, जैन संस्कृति का व्यवहारिक पक्ष। और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि यह न केवल जैन संस्कृति का बल्कि दुनिया के सारे धर्मों का सार भी है। एक पंक्ति में बात क्लियर। दूसरी पंक्ति आचरण और व्यवहार के संबंध में कि हमारा आचार कैसा हो, हमारा व्यवहार कैसा हो, जैन संस्कृति में हम अपने आप को कैसे आगे बढ़ाएं, कैसे सीखें, कैसे जिए। तो सेकंड लाइन यह है कि जैन संस्कृति ये सिखाती है कि कभी भी अनावश्यक मत करो। जो आपके लिए गैर जरूरी हो उसमें मन मत लगाओ। जो गैर जरूरी हो वह ना इकट्ठा करो, जो गैर जरूरी हो वह ना बोलो, जो गैर जरूरी हो जिसके बिना तुम रह सकते हो उन वस्तुओं पे ललचाओ मत। जो व्यर्थ हो उसको सोचो मत, जो व्यर्थ हो वो करो मत। जैसे आपको भूख लगी और खाने के लिए कुछ भी नहीं और सामने पेड़ से फल ही मिलने वाला है और कोई ऑप्शन नहीं है और तब तुम फल खाते हो, जैन धर्म मना ही नहीं करेगा, क्योंकि वो तुम्हारे लिए अर्थदंड है, आवश्यक है। खाने के लिए और कोई ऑप्शन नहीं बचा, पेड़ से फल ही मिल सकता है। तो आप पेड़ को थैंक यू बोल करके, पेड़ के मालिक से परमिशन लेकर के अगर वो फल भी खाते हो, देयर इज नो हिंसा, नो झूठ, नो चोरी, तरीके से करो तुम। लेकिन अगर तुम्हें भूख नहीं है लेकिन मजा आता है कि पेड़ पे पत्थर डालो और फल टूट के नीचे गिरे, निशाना साधने में मजा आ रहा है, तो जैन आचार मना करेगा कि तुम अनावश्यक पत्थर क्यों डाल रहे हो, अनावश्यक फल क्यों तोड़ रहे हो, अनावश्यक पत्ता भी क्यों तोड़ रहे हो, अनावश्यक किसी को चलते चलते चूंटी क्यों कर रहे हो। लोगों को आदत होती है अनावश्यक छेड़ने की, व्यर्थ सोचते रहने की। और व्यर्थ बहुत सोचते हैं, अगर धरती सारी नष्ट हो गई तो क्या होगा, सारे मानव कहाँ जाएंगे, और सारे मानव नष्ट हो जाएंगे तो दोबारा कैसे पैदा होंगे, कितना व्यर्थ सोचते रहते हैं। ये तो बहुत छोटी बात है, और भी न जाना कितनी बड़ी बड़ी बातें हम सोचते रहते हैं। तो व्यर्थ सोचना, व्यर्थ बोलना, व्यर्थ खाना, व्यर्थ करना, व्यर्थ कल्पनाएं करना, व्यर्थ चिंतन करना, व्यर्थ सलाह देना, व्यर्थ अपनी राय व्यक्त करना, ये सब कुछ जैन आचार के अनुसार
अकरणीय है, नहीं करने योग्य, अनावश्यक है, आरंभ है, पाप है। पूरा जैन आचार 2 पंक्ति में। जो खुद को नापसंद हो वो व्यवहार किसी के साथ ना हो। इसमें 18 ही पाप स्थान आ गए। 18 पाप स्थान। पहला पाप स्थान प्रणतिपद, मेरा दिल दुखे पसंद नहीं, मैं किसी का क्यों दुखाऊं। दूसरा पाप स्थान रशावाद, झूठ बोलना, व्यर्थ बोलना, अगर मेरे से कोई झूठ बोले मुझे नापसंद है, मैं क्यों बोलूं। तीसरा पाप स्थान अदत्ता दान, चोरी करना, बिना पूछे लेना, कोई मेरा सामान बिना पूछे ले जाए, मुझे नापसंद, मैं क्यों दूसरे का लूं। चौथा पाप अब्रह्म, मैथुन, कोई मेरे प्रति अश्लील दृष्टि से देखे या गलत कमेंट्स पास करे, मुझे नापसंद है, मैं क्यों करूं। पांचवा पाप परिग्रह, कोई मेरी वस्तुओं पर अधिकार जमाना चाहे या बहुत सारी चीजें इकट्ठी कर लेगा, दूसरे को मिले ही ना, वो देख के मुझे अच्छा नहीं लगेगा, तो मैं तो ऐसा ना करूं। छठा पाप क्रोध, मान, माया, लोभ, 6, 7, 8, 9 सारे पाप। अगर कोई दूसरा करता, मेरे प्रति क्रोध करता, मेरे सामने घमंड करता, मेरे सामने मायाचारिता करता, मेरे सामने कुछ बोलता, पीठ पीछे कुछ बोलता, सामने तारीफ करता, पीछे जाकर के बुराई करता, मुझे अच्छा नहीं लगता, बस तो मुझे भी नहीं करना। क्लियर है ना बात। राग, द्वेष, कलह, पैशून्य, पर परिवार, रति अरति, माया, दृश्यवाद, मिथ्या दर्शन, शल्य। अभी सारे पाप स्थानों को एक पंक्ति में घटित करो। जो खुद को नापसंद है वो किसी के साथ मत करो, ये पहली लाइन। और दूसरी लाइन, व्यर्थ अनावश्यक कुछ भी ना करो, ना करो, ना बोलो, ना सोचो। इस 2 में जैन आचार का संपूर्ण सार आ गया। करना क्या, अब ये तो बात हो गई न करने की। करना क्या, तो कहा जो आवश्यक है उसको भी सप्रेम आभार भावों के साथ मर्यादा पूर्वक संपादित होने दो। शब्दों पे ध्यान देना। जो आवश्यक है, जैसे खाना पकाना, बिजनेस करना, बच्चों का पालन करना, गृहस्थ के सारे कार्य संभालना, साधु हो तो साधु के भी अपने कुछ कर्तव्य है, दैनंदिनी है। तो जिसको जो रूटीन वर्क आवश्यक है, उन सारे आवश्यकों को प्रेम पूर्वक, धन्यवाद के भावों से, मर्यादा पूर्वक घटित होने दो। उसके लिए भी कर्ता भाव मत लाओ कि मैं बहुत बढ़िया खाना बना के दिखाऊंगा, मैं बहुत बढ़िया घर खड़ा करके दिखाऊंगा। ऐसा कर्ता भाव भी नहीं लाना। जो आवश्यक है उनको होने दो, लेकिन कैसे होने दो, प्रेम पूर्वक, धन्यवाद के भावों में, बिना अहंकार के। कार्य होने दो। अब ये जीवन शैली थोड़ा समझने की बात है, क्योंकि कार्य करना, यहां तक की बात तो सबको समझ में आती है, मुझे काम करना, मुझे काम करके दिखाना, मुझे ये पाना, ये पा करके दिखाना। लेकिन जैन सूत्र नहीं कहते कि कुछ करना, करने का अहंकार करना, कर्ता भाव में आना नहीं। कैसे करना, जो कार्य होगा वो होएगा ही, आवश्यक तो होगा ही। कुछ ना भी करो तो भी आवश्यक घटित होगा, और जो आवश्यक घटित होगा उस आवश्यक में प्रेम रहना। जैसे कि खाना बनाओ, प्रेम से बनाओ, बिजनेस करो, प्रेम से करो, रिश्ते निभाओ, प्रेम से निभाओ, एक दूसरे के लिए धन्यवादी बनो, कृतज्ञ बनो, एक दूसरे के लिए सहयोगी बनो। और तब उस सहयोग भाव से जो भी आवश्यक घटित होते हैं वो सब हमें विकसित करेंगे। सामाजिक, पारिवारिक, आर्थिक, सारे जिंदगी के हर आयाम से हमें विकसित करेंगे, हमें प्रफुल्लित करेंगे, हमें समझदार बनाएंगे। हर आवश्यक का संपादन तनाव मुक्त करेगा, और हर आवश्यक का संपादन अगर कर्ता भाव से युक्त किया गया तो हमारे भीतर तनाव को बढ़ाएगा। तो तनाव हटे, ऐसे तरीके से जीना जैन धर्म सिखाता है। ये जैन धर्म का प्रथम आचार पक्ष हुआ, व्यवहारिक पक्ष हुआ। इज इट क्लियर? दूसरा है जैन धर्म का विचार पक्ष। विचार और उच्चार दोनों ले लो चाहे। विचार पक्ष कैसा होना, तो विचार पक्ष में क्या नहीं होना, पहले हम उसको समझ लें। विचार पक्ष में
अपने विचार और अपने विचार शैली के प्रति आग्रह नहीं होना, जिद नहीं होना, रिजिडिटी नहीं होना। बस सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। जो जितना ज्यादा धार्मिक दिखता है वो उतना ज्यादा रिजिड दिखता है, उतना ज्यादा ऑर्थोडॉक्स दिखता है, उतना ही ट्रेडिशन के प्रति एकदम अकड़ जाता है, ट्रेडिशनल हो जाता है, और तब लोग उससे कटते हैं, लोग दूर हो जाते हैं। विचारों में आग्रह ना आए, विचारों को थोपो मत, विचारों को मत बोलो यही विचार ठीक है, जैसे बोला यही विचार ठीक है, अनेकांत दर्शन गायब। व्यवहार पक्ष को समझा तो अहिंसा समझ आएगी, और अगर विचार पक्ष को समझा तो अनेकांत समझ आएगा। जो जिस पर्सपेक्टिव से बोलता है उसके पर्सपेक्टिव को कभी क्रॉस करने की कोशिश मत करो। आप देखो कितने लोगों को बात करते हुए सुनना, वे लोग जब जैसे दूसरों से बात करते हैं ना तो पहला सेंटेंस यूज करते हैं, नहीं नहीं आपकी बात ठीक नहीं है, ऐसा नहीं ऐसा है। हमने सुना स्कॉलर्स को, प्रोफेसर्स को, डॉक्टर्स को, वेल एजुकेटेड पर्सन को, कि वे लोग बोलते वक्त तुरंत दूसरे की बात काटने में लगे रहते हैं। वे किसी से बात भी करते हैं तो उनकी बात सुनते वक्त मन ही मन में ये सोच रहे होते हैं कि इनकी बात को हम क्रॉस आउट कैसे करें। जैसे हमारे विचारों में किसी और के विचारों को खंडित करने की इच्छा आती है, ये जैन जीवन शैली नहीं है, ये हिंसा है, अहिंसा नहीं है, ये इंकार है, प्रेम नहीं है। यह अपने आप को बड़ा बताने की ख्वाहिश ही हमें तोड़ेगी, हमें परस्पर काटेगी। आप कहीं रहो, किसी से बात करो, आप सामने वाले के विचारों का आदर करते हुए बात करो, उनको बोलो आप जो कह रहे हो बिल्कुल ठीक है, मेरा ऐसा सोचना है। आपको अपनी बात कहनी हो तो कहो ना। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सबको मिले, किसी की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को हनो मत, छीनो मत। आपको जो बात समझ आए तो ग्रहण करना, न समझ आए तो छोड़ देना, लेकिन अपने विचारों को किसी को मनवाने की कोशिश नहीं करना। तो पहली बात, विचारों में आग्रह ना हो। दूसरी बात, विचार हमारे और उच्चार, वाणी, विचार और वाणी दोनों ही दोष दृष्टि, दोष प्रेक्षी ना हो, बल्कि हमारे विचार और वाणी हमेशा गुण देखने वाले, एक दूसरे के गुणों को प्रेरित करने वाली, बढ़ाने वाली हो। तीसरी बात, हमारा विचार वस्तु के विज्ञान को जानने का हो, वस्तु का विश्लेषणात्मक ज्ञान प्राप्त करने के लिए विचारों का प्रयोग भले हो, लेकिन किसी भी मोहयुक्त संबंध में कल्पनाओं में खोने वाला ना हो, तो हमें जैन जीवन शैली समझ आएगी। और जनरली क्या होता है, हमारे विचार जनरली कल्पनाओं में जाते हैं, चिंताओं में जाते हैं, फिर शोक में जाते हैं, और फिर राग और द्वेष में चले जाते हैं। ऐसे ही होता है ना, पहले कल्पनाओं में जाते हैं, जो प्रिय लगा उसकी कल्पना में मस्त मन में रमण करना शुरू, फिर कल्पना जहां ब्रेक हुई वहां गुस्सा आना शुरू, मोह शोक। विचार में अनावश्यक चिंतन बहुत चलता है। विचारों से इस अनावश्यक चिंतन को हटाने का तरीका क्या है कि विचारों से वस्तु के विज्ञान को जानो, सामने आए निमित्त को समझो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो पुस्तक हो, चाहे वो वातावरण हो, उसकी स्टडी करो, उसको समझने में विचारों का प्रयोग करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन विचारों को व्यर्थ कल्पनाओं में, व्यर्थ यादों में खोने से अपने आप को बचाओ। अगर हमें विचारों का सही उपयोग करना आ गया, हम सब जीनियस होंगे। जो सोचोगे वो होगा, बशर्ते सोच में से व्यर्थ चीजें निकल जाए। ठीक है, 3 बातें विचारों के संबंध में, आग्रह ना हो, किसी तरह का मनवाने की कोशिश ना हो। ठीक है। दूसरी बात, आपके विचार गुण देखने वाले बने, दोषदर्शी ना बने। और तीसरी बात, विचार वस्तु तत्व को जानने में प्रयोग आए, लेकिन व्यर्थ की यादों और कल्पनाओं में न जाए।
अगर ऐसे विचार है हमारे, तो हम सबके साथ मिलजुल कर आगे बढ़ेंगे। जब दूसरों को काटेंगे नहीं तो कोई आपको भी क्यों काटेगा। गिव एंड टेक, सीधा सा सिद्धांत है ना, जो दोगे वो मिलेगा भी। अब तीसरा पक्ष लो कि हम कैसे जैन हुए, जैन संस्कृति में कैसे विकसित हुए, जैन धर्म को कैसे जिए। तो जैन धर्म कहता है स्वभाव रमण करो, विभाव से विरमण करो। भाव पक्ष, व्यवहार पक्ष समझ आया, विचार पक्ष उच्चार पक्ष समझ आया, और अंतरंग है भाव पक्ष। भाव पक्ष समझो कि जैन धर्म सबसे ज्यादा गहरी शिक्षा ये देता है कि भावों से स्वाभाविक जियो, विभावों में रमण मत करो। अब विभाव क्या है, तो वहां चार शब्द विभावों के लिए मिलते हैं, जिसको कहते हैं चार कषाय, क्रोध, मान, माया और लोभ। इन चारों में रमण नहीं करना। तो वो कैसे नहीं करना, तो अपने भावों को पहचानोगे तो इन विभावों से विरमण होगा। तो भाव विज्ञान एक बहुत बड़ा विज्ञान है, लेकिन शॉर्ट समझते हैं अभी हम कि जहाँ क्रोध में रमण नहीं है, यानी गुस्सा आएगा तो भी आप गुस्से को समझोगे, लेकिन गुस्से में जाओगे नहीं। गुस्सा क्यों समझोगे, तो मान भी समझ आएगा, क्योंकि अभिमान है तो गुस्सा आता है। अभिमान समझ में आएगा तो माया भी समझ आएगी, माया समझ आएगी तो लालच भी समझ आएगा। और जब इन चारों को समझ लोगे तो इसके विपरीत क्रोध को जीतना कैसे, क्षमा प्रेम से। मान को कैसे, विनय से, सेवा से। माया को कैसे, सरलता से, त्याग से। लोभ को कैसे, प्रेम से, आनंद भावों से। क्षमा भावों में जियो, सबको एक साथ स्वीकार करो, एक्सेप्टेंस की फीलिंग में, उसकी फ्रीक्वेंसी में जियो, तो क्रोध रहेगा ही नहीं। सबके प्रति प्रेम और विनय आ जाए तो अभिमान रहेगा ही नहीं। तो विभावों में रमण नहीं करना और स्वभाव में जीना, ये भाव पक्ष है। अगर हमें ये तीनों तरीके से सम्यक जागृति पूर्वक जीना आए तो हम जैन कुल में पैदा हुए हो या न हुए हो, हम जैन संस्कृति से बहुत ज्यादा परिचित हो या न हो, हम जैन हो जाएंगे। और जैन भी ना हुए हम धार्मिक हो जाएंगे, सीधी सी बात है। बाकी जैन वैन तो सब शब्द है। धार्मिक होने का मतलब है हम अपनी रियल सेल्फ में इन ऑर्डर जीने लगेंगे, हम डिसऑर्डर नहीं जिएंगे। महावीर स्वामी से जब पूछा गया ना कि भगवान धर्म किसको कहते हैं, ये क्वेश्चन बहुतों का है। जो सालों से स्थानक जा रहे हैं ना, उनका भी सेम क्वेश्चन होगा। सालों से जो धर्म उपदेश सुन रहे हैं ना, उनका भी क्वेश्चन रहेगा, धर्म किसे कहते हैं। समर महावीर ने कहा आणाए मामकम धम्मम। आणाए मामकम धम्मम का मीनिंग होता है लिव विद इन ऑर्डर वन सेल्फ इज धर्म, टू बी इन ऑर्डर इज धर्म, एंड टू बी आउट ऑफ ऑर्डर इज अधर्म। ये नहीं बोला मेरी आज्ञा में रहना धर्म है, ये बोला अपनी स्वाभाविक जिंदगी जियो तो हम सब धार्मिक है। क्रम में जियो, अपने ऑर्डर में, अपने रिदमिक होकर के जियो तो हम सब धार्मिक है। और जहां हम रिदमिक नहीं है, हम इन ऑर्डर नहीं, हम लोग आउट ऑफ ऑर्डर है। और आउट ऑफ ऑर्डर क्यों जाओगे, क्रोध के कारण, अभिमान के कारण, माया कपट के कारण, लालच के कारण। अगर इन चारों कारणों में हम ना जाएंगे तो हम स्वभाव में हम सब धार्मिक है। कितना सरल है ना, शब्दों में समझ आया, जीवन में भी आए। यही दुआ। ओम शांति।